गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए के बारे में हमने पढ़ा था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने बोला टेडपोल लाइक, जिसमें पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, साथ में मैंने बोला था ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर आपको ऐसे बताया था याद रखने के लिए। बोला था जिसमें सेंट्रल एलिमेंट क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, बाकी क्या होंगे, चार नाइट्रोजन क्या होंगे, इससे अटैच्ड होंगे। और इसके बाहर का जो भी स्ट्रक्चर होगा हेड का, इसके बाहर कई सारे ऐसे रिंग भी प्रेजेंट होंगे जो किसके बने होंगे, कार्बन हाइड्रोजन, साथ साथ में ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इससे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि जो टेल होता है वो कैसा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब किसका बना होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब किसका बना होगा ये, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे जो पढ़ेंगे क्लोरोफिल बी, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने थोड़ा पहले रिवाइज करा दिया इसको। और साथ साथ में मैंने ये भी बात कर दो, जो हेड है जिसको आपने बोला ना पोरफायरिन हेड है, पोरफायरिन जो हेड है, वो पोरफायरिन हेड की अगर हम साइज की बात करें, इसकी साइज कितनी होती है, 15 × 15 एंगस्ट्रॉम की होती है, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और जो टेल है फाइटोल टेल, ठीक है, जो फाइटोल टेल है, सॉरी जो फाइटोल टेल है, ठीक है, इस टेल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, लॉन्ग होता है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सेम मैंने बताया था पिछले क्लास में, थोड़ा सा मैंने इसको रिवाइज कराया। अगर समझ में नहीं आया तो पुराना लेक्चर आप पहले देखोगे, वहाँ पे थोड़ा डिटेल इसके बारे में मैंने बताया है कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब भी मैंने वहाँ आपको बताया था कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आज हम बात करेंगे क्लोरोफिल बी के बारे में। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें, ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफिल बी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी क्या होता है, येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा होता है आपका, येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा होता है, येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें, क्लोरोफिल बी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर इसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला बोले तो क्लोरोफिल बी का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C55H70O6N4Mg। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैंने क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फॉर्मूला जब आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था, क्या होता है, C55H70, H क्या बताया था, H72O5N4Mg। यही आपको मैंने क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ाया है। अब दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या है, कम है, एक ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, किस में, क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, डिफरेंस किसका होता है वो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस क्या बोला आपने, तो डिफरेंस क्या होता है क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर में, सिर्फ एक ही हमें डिफरेंस देखना है। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें जो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है CH3। किसमें, क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप, याद रखेंगे। बट जो क्लोरोफिल बी का मोलिकुलर फॉर्मूला है, क्लोरोफिल बी का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल जो आप बात करते हो, जो देखते हैं स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बताया आपने, जो क्लोरोफिल ए है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन क्या प्रेजेंट होगा, मिथाइल ग्रुप।
और क्लोरोफिल बी है उसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, CHO ग्रुप। अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हेड वाले पार्ट पे ही प्रेजेंट होंगे, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बी एंड ए दोनों के लिए। तो मान लो जब आप क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें भी हमें यही देखने को मिलेगा कि पोरफायरिन हेड देखने को मिलेगा और टेल देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा, जो क्लोरोफिल बी है उसमें हमें कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा, CHO। और क्लोरोफिल ए का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा, CH3 मिथाइल ग्रुप। और डिटेल थोड़ा जानना है कि तो जान सकते हो, जो थर्ड नंबर पोजीशन होती है पायरोल रिंग में, या आप बोल सकते हो जो फाइटोल हेड है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिलहाल इतना नंबर केमिस्ट्री नहीं है, आपको इतना डिटेल नहीं याद रखना है, बस ये जरूर याद रखना है कि क्लोरोफिल ए एंड बी का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा, और जो क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, CHO ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखा हुआ था, क्लोरोफिल बी का मोलकुलर फॉर्मूला और ए के मोलकुलर फॉर्मूले में डिफरेंस देखो किसका है, आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या डिफरेंस होगा, तो बी में CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा और ए में क्या प्रेजेंट होता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी सब सेम है, जो आपने क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर पढ़ा है वैसे ही क्या होगा, क्लोरोफिल बी का भी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वहाँ पे भी फाइट, आप पोरफायरिन हेड पढ़ोगे, फाइटोल टेल पढ़ोगे, एक हाइड्रोफिलिक होता है हेड, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। सेम चीज आपके क्लोरोफिल बी के साथ भी अप्लाई होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोफिल सी के बारे में। ठीक है, तब देखो दो मेन तो हमने पढ़ लिया ए एंड बी के बारे में, ए बी की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी के बारे में हम आगे बात भी करेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो ए और बी का स्ट्रक्चर तो आपको डिटेल थोड़ा पता होना चाहिए था। सी की बात करें, क्लोरोफिल सी कैसा होता है आपका, क्लोरोफिल सी में हमें क्या देखने को मिलता है, जो फाइटोल टेल होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल सी का स्ट्रक्चर ए एंड बी के जैसा ही है, बस इसमें क्या है, जो फाइटोल टेल आपने पढ़ा था ना, फाइटोल टेल। ठीक है, फाइटोल टेल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होगा, किसमें, क्लोरोफिल सी में। ठीक है, और इसका मोलकुलर फॉर्मूला वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप दो का सिर्फ याद रखिए, ए एंड बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी दो और भी होते हैं क्लोरोफिल में, अगर हम बात करें, एक क्या होगा आपका क्लोरोफिल डी, और नेक्स्ट वन बात करें क्लोरोफिल ई। ठीक है, ये सारे आपके क्लोरोफिल है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सारे क्लोरोफिल हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में। लेकिन अगर हम बात करें, मेन जो हम, अभी फिर से बता देता हूँ, मेन जो हम फोकस करेंगे क्लोरोफिल पे वो ए एंड बी पे ही करेंगे, इसलिए मैंने ए और बी को थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ा है। सी डी ई से हमें मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में सी डी ई से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, बट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल सी भी होता है, डी भी होता है, क्लोरोफिल ई भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम सेकंड क्या बात करेंगे इसके बाद, अब हमने क्लोरोफिल कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट के बाद हम बात करेंगे कैरोटीनाइड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कैरोटीनाइड्स के बारे में। चलिए अगर हम कैरोटीनाइड्स की बात करें, कैरोटीनाइड्स क्या होंगे, तो आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि कैरोटीनाइड कैसे होते हैं, ये येलो टू येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, येलो टू येलो ऑरेंज कलर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ऑरेंज कलर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें आगे, कि ये भी जो है ना कैरोटीनॉइड्स, ये भी क्या होते हैं, आपके वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैंने आप इसके बारे में बताया था। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स में, पहला क्या होता है आपका, फर्स्ट फर्स्ट होता है आपका कैरोटीन। ठीक है, अभी आपको अब याद आ रहा होगा, आपको मैंने आपको क्या बताया था, जब लीफ को हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं तो हमें चार टाइप्स के वहाँ पे पिगमेंट देखने को मिलते हैं, चार टाइप का कलर सेपरेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपने पढ़ा था क्लोरोफिल ए बी जेंथोफिल एंड कैरोटीन। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला था, उसके बाद हमने टाइप पढ़ा था क्लोरोफिल का। अब टाइप में मैंने बोला तीन मेन होंगे, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स एंड तीसरा आपको मैंने बताया था फाइकोबिलिन्स। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, कैरोटीनाइड्स पढ़ रहे हैं।
और कैरोटिनाइड्स भी कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स के। एक क्या होगा? पहला कैरोटीन, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? जेंथोफिल। क्या पढ़ेंगे? जेंथोफिल। चलिए पहले बात करते हैं हम कैरोटीन के बारे में। अब कैरोटीन क्या होते हैं? ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? कैसे होंगे? येलो ऑरेंज कलर होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे? येलो ऑरेंज कलर होंगे पिगमेंट। और ये प्योरली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? प्योरली। ये सिर्फ मतलब क्या हुआ? प्योरली आपने बोला कैसे होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। मतलब किसके बने होंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें, या आप बात कर सकते हो जो इसका जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ठीक, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? तो इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? C14H56। क्या होता है? C40H56, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस सीट सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सीट में। ठीक है, मिलेंगे आपको। चलिए, अब बात करें कैरोटीन की, तो कैरोटीन भी क्या होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप के। तो इसके हमें ज़्यादा डिटेल नहीं देखना, यानी कैरोटीन भी क्या होंगे? ये थ्री टाइप्स के होंगे। और थ्री टाइप्स के कौन कौन से होंगे? बस आपको ऐसे ही याद रखिए कौन कौन से थ्री टाइप्स के होंगे। पहला क्या होता है? अल्फा कैरोटीन। दूसरा क्या होता है? बीटा कैरोटीन। एंड थर्ड क्या होता है आपका? गामा कैरोटीन। क्या होता है? गामा गामा कैरोटीन। ठीक है, अब जिसमें बात करें, जो तीन आपने कैरोटीन पढ़ा, इन तीनों कैरोटीन में क्या होता है? बीटा कैरोटीन क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कॉमन कैरोटीन होता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में। ठीक है, एक कॉमन क्या होता है? कॉमन इन प्लांट। मैं सीधे लिख रहा हूँ, किसमें कॉमन होगा? प्लांट में। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें कि प्लांट में जो कैरोटीन प्रेजेंट होगा, उसमें मोस्ट कॉमन कौन कैरोटीन प्रेजेंट होगा? आपका बीटा कैरोटीन। जैसे आपने पढ़ा ना, जो कैरेट में रेड कलर होता है। ठीक है, तो जो कैरेट का रेड कलर होता है, ठीक है, मैं बीटा कैरोटीन के लिख रहा हूँ। जो कैरेट में रेड कलर आप देखते हो, रेड कलर जो आप देखते हो, किसके वजह से देखते हो? बीटा कैरोटीन की वजह से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। ठीक है, या एमपी ये क्वेश्चन के जैसे ही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको भी। जो हम मैं कैरेट में रेड कलर दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है? आपका बीटा कैरोटीन ही है। चलिए नेक्स्ट सेकंड बात करेंगे हम किसके बारे में? पहला टाइप तो कैरोटीन हो गया। दूसरा टाइप बात करें, दूसरा क्या है आपका? जेंथोफिल। दूसरा क्या होता है? सेकंड की हम बात करें, सेकंड टाइप क्या है आपका? जेंथोफिल है। अब चलो जेंथोफिल के बारे में भी थोड़ा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। जेंथोफिल क्या होते हैं? येलो कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग, बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? येलो कलर, येलो कलर ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन। मतलब क्या हुआ? है तो कैरोटीन ही, पर कैरोटीन की डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अभी आपने कैरोटीन में पढ़ा था, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला ना कैसे सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है कैरोटीन में, बट ये डेरिवेटिव है उनसे उनसे ही बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? C14H56। C40H56 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, या तो कई जगह आपके बुक में एक ऐसा ही फॉर्मूला लिखा होगा, C40H56O2 भी लिखा होगा, दोनों सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक गलत है दूसरा सही है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले सही हैं, आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एक भी हो सकता है, ऑक्सीजन दो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जेंथोफिल क्या होते हैं? येलो कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं किसके? कैरोटीन के। फॉर्मूला C40H56O भी हो सकता है, C40H56O2 भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में जो होगा उसके रिगार्डिंग आप टिक करेंगे। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं जेंथोफिल के बारे में। जेंथोफिल की बात करें तो जो प्लांट में जेंथोफिल की बात करें,
कौन सा जेंथोफिल प्रेजेंट होता है? तो जो ल्यूटीन होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन जेंथोफिल फिल होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप आईएमपी करके याद रखेंगे, ल्यूटिन, ल्यूटिन। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या है आपका, मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, जेंथोफिल है जो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरी बात करें, ऐसा नहीं है कि जेंथोफिल सिर्फ हायर प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, हमें लोअर पे भी देखने को मिलता है। जैसे आप बोलते हो जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या प्रेजेंट होगा, डायटोजेंथिन प्रेजेंट होगा। ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप बात करते हो जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, डायटोजेंथिन। ये किस में प्रेजेंट होगा आपका, डायटम्स में, या सॉरी डायनोफ्लैजेलेट्स में। ठीक है, दूसरी बात करें, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, ये किस में प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, तो ये सब भी याद रखेंगे, ये भी ऐसा नहीं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लोअर में है तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। है तो ये लोअर प्लांट्स, क्योंकि एल्गी की बात आप कर रहे हो। ठीक है, तो डायटोजेंथिन किस में प्रेजेंट होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स में। एंड फ्यूकोजेंथिन की आप बात करो तो फ्यूकोजेंथिन हमें किस में देखने को मिलता है, ब्राउन एल्गी में। ये दोनों कौन से हैं, आपके जेंथोफिल ही हैं। ठीक है, पर अब मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स की बात करो तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ल्यूटीन। ल्यूटीन क्या है आपका, जेंथोफिल ही है। ठीक है, तो फिलहाल स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सकते हो। नॉर्मली आप याद रखिए, कैरोटीन एंड जेंथोफिल दो टाइप्स के क्या होते हैं, कैरोटीनाइड्स होते हैं। कैरोटीन जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, वो हाइड्रोकार्बन का बना होगा। और जो जेंथोफिल होगा, ऑक्सीजन डेरिवेटिव क्या होते हैं, कैरोटीन होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे। कैरोटीन तीन टाइप्स के होंगे, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जिसमें बीटा मोस्ट कॉमन होता है प्लांट में, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कैरेट का कलर होता है रेड कलर, किसमें किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कैरोटीनाइड्स के फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन क्या है, ये जैसे सिर्फ पिगमेंट है जिसके बेसिस से फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मोर एफिशिएंटली चलता है या एफिशिएंट करता है फोटोसिंथेसिस को। दूसरी बात करें, इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल ए को किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। यानी क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना होने पाए, उससे क्या करता है, कैरोटीनाइड्स क्या करता है, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो थोड़ा स्पेशल पॉइंट्स में आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन दूसरा, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस में आपने पढ़ा ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर से क्या ही होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इवॉल्व होता है। आपने जब अर्ली एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, तो वहाँ पे लिखा था, ठीक है, पढ़ा भी था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है या ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है किसके थ्रू होता है, H2O के थ्रू होता है, जब आप प्रोटोलिसिस की आप बात करते हो। ठीक है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है जिसमें आप पढ़ते हो लाइट रिएक्शन में, जब हम प्रोटोलिसिस की बात करेंगे या वाटर की स्प्लिटिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, वो कैसा होता है, लिथल होता है। लिथल इन द सेंस नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन इन द सेंस ऐसा वाला, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। बट अगर ऐसा का ऐसा ही रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये करता क्या है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को या लिथल ऑक्सीजन को किस में चेंज करता है, अन हार्मफुल मोलिकुलर ऑक्सीजन में। तो आप डायरेक्टली रिएक्शन तो लिखते हो जिसमें हम क्या रिलीज दिखते हैं, बोलते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। बट अगर हम बात करें जब ये प्रोसेस चलता होगा, तो उस समय जब ऑक्सीजन प्रोटोलिसिस से बन रहा है तो कैसा बनता होगा, पहले नेसेंट ऑक्सीजन ही बनता होगा,
वहाँ पे कैरोटीनॉइड्स क्या हेल्प करते हैं, उस नेसेंट ऑक्सीजन को किसमें चेंज कर देते हैं, मोलिकुलर ऑक्सीजन में। और बाद में जब डायरेक्टली हम जब रिएक्शन लिखते हैं या देखते हैं एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का, तो क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या बनता है, मोलिकुलर ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। तो थोड़ा ये स्पेशल पॉइंट से याद कर सकते हैं। इसलिए इस कैरोटीनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, सील्ड पिगमेंट बोलते हैं, सील्ड का काम करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम सील्ड पिगमेंट बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर अदर फंक्शन की बात करें कैरोटीनॉइड्स का, तो दूसरा क्या होता है, जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा जो कैरोटीन होता है क्या होता है, ये प्रिकॉसर का काम करता है विटामिन ए के लिए, एक्ट एज प्रिकॉसर ऑफ विटामिन ए। एक विटामिन के लिए क्या होता है, प्रिकॉसर का काम करता है, ठीक है। मतलब जब बीटा कैरोटीन से वाटर क्या होता है, कंबाइंड होता है, तो कंबाइंड होकर आगे जाके क्या फॉर्म होता है, विटामिन ए फॉर्म होता है। फिर रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखिए, जो बीटा कैरोटीन होता है वह एज ए प्रिकॉसर होता है किसका, विटामिन ए का। विटामिन ए का रोल तो आपको पता है आपके बॉडी में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही पता होगा, विटामिन ए की कमी से आपने सुना होगा ना, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, ठीक है। जो हमारी आइज में जो रोडोप्सिन पिगमेंट वगैरह की बात करो किससे फॉर्म होते हैं, विटामिन ए ही क्या होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या सिंथेसिस के लिए। चलिए, तो बीटा कैरोटीन क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं किसके लिए, विटामिन ए के लिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबिलेंस, ठीक है। और फाइकोबिलेंस क्या होते हैं, हॉट वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, पिगमेंट होता है। अभी तक आपने पढ़ा था कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल के बारे में, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं, हॉट वाटर सोल्यूबल क्या है, पिगमेंट है, जो किससे एसोसिएटेड होते हैं, प्रोटीन के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना नहीं है, एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो फाइकोबिलेंस थ्री टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा आपका फाइकोसाइनिन, दूसरा है आपका फाइकोइरिथ्रिन, एंड तीसरा क्या है, एलोफाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ये आपको याद रखना है। फाइकोइरिथ्रिन कैसा होता है, रेड कलर का, एंड एलोफाइकोसाइनिन कैसा होता है, लाइट ब्लू कलर का। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब लेक्चर मेरे अपने स्टार्ट कर रहे थे, तो आपको बोला था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें लोअर प्लांट्स में हमें देखने को मिलेंगी, जैसे पिगमेंट वगैरह की आप बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो ये जो पिगमेंट है ना फाइकोबिलेंस, ठीक है, ये हमें कहाँ आकर करते हैं, ये जो फाइकोबिलेंस की बात करें तो ये कहाँ आकर करेंगे, दे आर अकर इन, ठीक है। तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली या बोल सकते हो मोस्टली कहाँ देखने को मिलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और एंड बात करो आप जो रेड एल्गी है, ठीक है, उसमें हमें क्या होते हैं, ये पिगमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। तो देखो तीन टाइप्स के होंगे, फाइकोसाइनिन, फाइकोइथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, फाइकोइथ्रिन रेड कलर का, एलो फाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर का। वैसे नहीं, जब आपने जब प्लांट किंगडम स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी इन सारे पिगमेंट के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट आया, तो आप फाइकोबिलेंस भी याद रखेंगे। तो कभी आपके जो पुराने प्रैक्टिस पेपर वगैरह चाहे कभी पुराने पेपर वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें फाइकोबिलेंस से भी क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्या है, आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है, ठीक है, जो हमें किस पे देखने को मिलते हैं, लोअर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए कुछ आपने जब बैक्टीरिया वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी कुछ पिगमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी है जो बैक्टीरिया वगैरह में हमें देखने को मिलता है, जैसे आपने बोला पर्पल बैक्टीरिया वगैरह में मिलता है। तो वो सब भी क्या है, पिगमेंट है, पर वो क्या है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो प्लांट के रिगार्डिंग आपको बता दिए गए कितने पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात, चलिए कुछ टर्म हम देखेंगे, इसको स्पेशल पॉइंट में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है आपका, इटियोलेशन। इटियोलेशन का मतलब क्या होता है, इटियोलेशन का मतलब होता है लीफ का येलो होना, ठीक है। या आप लिख सकते हो येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ का येलो होना किसके वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइट, ड्यू टू डेफिशिएंसी
ऑफ लाइट, लाइट के डेफिशिएंसी की वजह से या लाइट के कम फॉल होने की वजह से लीफ का पीला होना, इसको हम टर्म देते हैं इटियोलेशन। तो कभी आपकी एग्जाम में इटियोलेशन से क्वेश्चन है या टर्म है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना था। लाइट की डेफिशिएंसी से जो लीफ का कलर क्या होता है, येलो होने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। सेकंड क्या है आपका, फाइटोक्रोम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपका। फाइटोक्रोम क्या होते हैं, ठीक है, तो फाइटोक्रोम भी टर्म आपको याद रखना है। फाइटोक्रोम क्या होता है, एक प्रोटीनी, आप बोल सकते हो प्रोटीनियस क्या होते हैं, या क्रोमोप्रोटीन क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो फाइटोक्रोम क्या होते हैं, आप बोल सकते हो प्रोटीनियस, या बोल सकते हो कि क्रोमोप्रोटीन नाम दे सकते हो। एक क्रोमोप्रोटीन लाइक पिगमेंट है या प्रोटीनियस पिगमेंट है, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में, इन एंजियोस्पर्म, किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, किस लिए होते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए। और दूसरा बात करें किसके लिए होता है, एंड फ्लावरिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो फाइटोक्रोम क्या होते हैं, प्रोटीन या प्रोटीनियस क्या होते हैं, आपके पिगमेंट होते हैं, या नाम से पढ़ सकते हो क्रोमोप्रोटीन होते हैं, जो किस पे प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में। और ये काम क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, और जो एंजियोस्पर्म में फ्लॉवरिंग होती है उसके लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आप थोड़ा इंपॉर्टेंट में या स्पेशल पॉइंट में याद रखेंगे, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, ठीक है।